बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, राम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। ऐ मेरे साथ जी हो चलो तैयार, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी। ऐ मेरे साथ जी हो चलो तैयार, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी। रोका धनी ने था हमको, समझाया था 3 बार। रोका धनी ने था हमको, समझाया था 3 बार। हमने भी जिद की ठानी, देखेंगे झूठा संसार। हमने भी जिद की ठानी, देखेंगे झूठा संसार। की मन मानी आई छो खिलवत धनी की। ऐ मेरे साथ जी हो चलो तैयार, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी। रब दे किया था क्यों हमने, इश्क हमारा है बड़ा। रबद किया था क्यों हमने, इश्क हमारा था बड़ा। सुध विसरा दी वतन की, नींद का पर्दा पड़ा। सुध विसरा दी वतन की, नींद का पर्दा पड़ा। तौबा कर ली फिर से ये खेल भागेगी नहीं। ऐ मेरे साथ जी हो चलो तैयार, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी, संग ले जाने अंगना अपनी आए है धनी। अब हम धाम चलत है, तुम हो जो होशियार। अब हम धाम चलत है, तुम हो जो होशियार। खिन की विलंबन कीजियो, जाव करो करार। खिन की विलंबन कीजियो, जाए करो करार। सोचो तुम क्या अब सभी, जागो रे सखी।
ऐ मेरे साथ जी, ओ चलो तैयार, संग ले जाने अंगना अपनी आए हैं धनी, संग ले जाने अंगना अपनी आए हैं धनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, तनिए न छुड़ाइयो कीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेघराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवट वाणी का ये आखिरी प्रकरण चल रहा है, 16वां प्रकरण है। मिहिर हुई मोहम्मद पर बोले नूर तजल्ला द्वार। तो अभी तो इसमें प्रसंग है कि मोहम्मद साहब को धनी ने मेहराज की रात्रि में कैसे परमधाम पहुंचाया। जब्राइल के जोश के माध्यम से योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंचे, आगे उनको असराफील ले गया और सबसे आगे उनको मूल मिलावे में इश्क यानी कि रफ रफ का तख्त ले गया। इश्क के बिना परमधाम में एंट्री नहीं है, ये हम सभी को मालूम है। इसलिए आज भी ये मोहम्मद साहब को जो धनी ने चढ़कर परमधाम चढ़ाया और फिर उतारा और फिर उनके 90,000 बातें करके उनसे लिखवाई और उस समय शरीयत का ज्ञान जाहिर किया। बाकी के 60,000 जो हकीकत और मार्फत के थे उनको छुपा के रखा और ये मोहम्मद साहब कह के गए कि फर्दा रोज के दिन यानी कि कल के रोज जब मेरी दूसरी सूरत आएगी, वही जो है हकीकत और मार्फत के सारे भेद खोलेंगे। तो धनी देवचंद जी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए और इंद्रावती तुझ पे तारतम वाणी लेकर आई, उसी से ही सभी ताले वेद और कतेबों के खुले। मोहम्मद साहब को परमधाम ले जाना और फिर उनको इस दुनिया में वापस लाने का तात्पर्य धनी का ये था कि वो अपनी रूहों को ये बताना चाहते थे कि रूहें भी मोहम्मद साहब की तरह परमधाम जा सकती। तो सुंदर साहब जी, हमारा सफर भी जो है जब्राइल से शुरू होता है यानी कि जोश से शुरू होता है। आपके अंदर जोश नहीं हो या सतगुरु का संग नहीं हो, सतगुरु भी जो होते हैं वो जोश का स्वरूप होते हैं, तो हम जोश के संग से ही जो है योग माया के ब्रह्मांड तक जाते हैं। जोश का स्वरूप किसको कहते हैं? सतगुरु को कहते हैं। सतगुरु को जो है वो जोश का स्वरूप कहते हैं, इसीलिए सतगुरु के संग से हम योग माया के ब्रह्मांड तक जाते हैं। योग माया के ब्रह्मांड के बाद जो है हमारे अंदर इश्क होना चाहिए। हम इस तारतम वाणी से आपके अंदर इतना, हमारे अंदर इतना इश्क पैदा हो जाना चाहिए कि उस इश्क से हम परम धाम में प्रवेश कर सके, परम धाम के 25 पक्षों में रमण कर सके और धनी का दीदार कर सके, उनके स्वरूप और श्रृंगार का दीदार कर सके। तो लियाओ प्यार करो दीदार, ये धनी ने चौपाई में ही कह दिया है। बहुत छोटे अंश में बहुत बड़ी बात कही है कि लियाओ प्यार करो दीदार। बस आपको क्या करना है? प्यार करना है, धनी के ऊपर समर्पित होना है, धनी की लीला को आत्मसात करना है जिससे आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हुए। इस ब्रह्मवाणी से के मंथन से हमारे अंदर जितना हम मंथन करेंगे, धनी की लीलाओं में जितना ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा डूबेंगे,
उतना हमारे अंदर प्रेम की वृद्धि होगी, प्रेम उत्पन्न होगा। उस प्रेम से ही हम परम धाम जा सकते हैं, उस प्रेम से ही हम धनी का दीदार कर सकते हैं। तो प्रेम तो अति आवश्यक है, प्रेम के बिना परम धाम में नहीं प्रवेश है। तो रफ रफ का तख्त आया, तब मोहम्मद साहब को कुल मिलावे में वो पहुंचे, वहां उन्होंने 90,000 बातें करी और फिर जो है वो दुनिया में वापस आए। उन्होंने कुरान में वो बातें लिखी जिससे कि रूहों को गवाही मिल सके कि परम धाम के कई इशारे कुरान में दिए गए हैं गवाही के रूप में। ये भी जब्राइल के जोश के माध्यम से ही होता है। जब्राइल ही जो है वो सारे वेद और कतीबों में जितनी भी गवाहियां आई हैं वो जब्राइल के माध्यम से लिखवाई गई हैं सुंदर साजी। तो इस तरह से परम धाम पहुंचे मोहम्मद साहब। बीच बका के पहुंच या जित चले जब्राइल पर, तित 90,000 हरफ सुने फिरे सो मजबूर कर। वहां 90,000 बातें करी और फिर वापस दुनिया में आए। हुकुम हुआ इमाम को खोल दे द्वार रूहन, आवे सब मेराज में दिल देखे अर्श मोमिन। आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी इंद्रावती जी को कहा गया है क्योंकि उन्हीं में ही पांचों शक्तियां मिली हैं। मोहम्मद साहब भी जो है उन्हीं में ही अवतरित हुए 5 शक्तियों के रूप में। तो हुकुम हुआ उन्हीं को ही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला, यानी कि खुद खुदा, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, कुछ भी कह सकते हैं सुंदर साजी। अगर हिंदू पक्ष से बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म। यदि हम कुरान की भाषा में बोलेंगे तो हम आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी उनको बोलेंगे। तो हुकुम हुआ इमाम को, इमाम मेहदी को ये हुकुम हुआ धनी की तरफ से, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की तरफ से ये हुकुम हुआ, खोल दे द्वार रूहन, कि तू जाकर परम धाम के दरवाजे खोल दे रूहों के लिए। किनके लिए? रूहों के लिए। आवे सब मेराज में, जिससे कि वो भी मोहम्मद साहब की तरह उस दर्शनों में आ सके, उस दर्शनों को उपलब्ध हो सके जिसके लिए वो इस दुनिया में आएंगे। दिल देखे अर्श मोमिन, जिससे कि उन मोमिनों के दिल में ही अर्श दिखाई देने लग जाए, वो अर्श तक पहुंचे। उनका आत्म और परात्म का जब दिल एक हो जाएगा तो अर्श अपने आप हमारी आत्मा के हृदय में दिखाई देने लग जाएगा। तो सुंदर साथ जी, दिल देखे अर्श मोमिन का क्या मतलब है कि परम धाम के मोमिन जो पहले से ही परम धाम के वासी हैं, हमेशा वहीं के रहने वाले हैं, वो परम धाम के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कोई परम धाम उनसे खोया नहीं है, कोई परम धाम उनसे छीना नहीं है, कोई वो परम धाम उनसे भूले नहीं है, सिर्फ नजर फिर गई है। नजर परम धाम की जगह खेल में धनी ने लगा दिया हमारे, जिसके कारण से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि हम परम धाम भूल गए। परम धाम भूलने का तो मतलब ही नहीं है। परम धाम तो आत्मा और परमात्मा के जरे जरे में, हमारे कण कण में बसा हुआ है और हम इश्क के ही स्वरूप है। नजर जैसे ही वापस लौटती है तो फिर से इश्क का स्वरूप रूह बन जाती है। यही करने के लिए कहा गया है कि आपको अपनी सिर्फ नजर फेरनी है और कुछ नहीं करना है। जिसको ऐसे भी कहा गया कि लियाओ प्यार करो दीदार, या इसको दूसरे ढंग से क्या कहा गया है कि प्रेम का धनी दा की पाना, एथे एथे छटना ओथे पाना। मतलब पंजाबी में ये कहावत कही गई है कि धनी को पाने के लिए करना ही क्या है, बहुत कठिन काम थोड़ी ना करना है, इधर से हटाकर बस उधर लगाना है, इतना सा ही काम करना है। कहने को ये दोनों बातें बहुत सरल सी लगती है, लेकिन सुंदर साथ जी जब सुंदर साथ करने चलते हैं तो प्रेम की मंजिल पर पहुंचना कठिन सा ही लगता है। हम जबरदस्ती अपने अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न कर सकते, प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो स्वतः का प्रेम उत्पन्न होता है जिसके साथ आपका दिल की लगन लग जाती है, उसके साथ आपका प्रेम उत्पन्न होता है। तो लगन कैसे लगेगी? जब हम किसी के बारे में बहुत गहराई से जाने। तो सुंदर सा जी ब्रह्मवाणी आई इसलिए है कि परमधाम की लीलाओं के बारे में हम गहराई से जाने, जिससे कि स्वतः ही हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो धनी के प्रति, उन लीलाओं के प्रति और परमधाम की के प्रति। जो परमधाम आपकी इच्छा मात्र से सब कुछ बदल देता है। जहां आपने चाहा तो वर्षा ऋतु आ जाएगी, जहां हमने चाहा तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, जहां हमने चाहा तो सर्दी का मौसम आ जाएगा, आपने चाहा तो दिन हो जाएगा, आपने चाहा तो रात हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी ऐसे परम धाम में जहां जर्रा जर्रा नूरमयी है, इश्कमयी है और आपके धनी का आत्म स्वरूप है, यानी कि वहां का जरा जरा ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए
इसलिए चेतन भी है और आपके दिल की हर बात को जानता है। आपके दिल में कोई बात पैदा होती है, उससे पहले ही वो क्रिया होने वाले सभी तत्वों में भी वो बात पहुंच जाती है और वो क्रिया हमारी चाहना से भी पहले हो जाती है। तो सुंदर साची राजी महाराज ने कहा इमाम मेहदी को कि तू जाकर इस खेल में परम धाम के दरवाजे खोल दे, जिससे कि परम धाम के जो मोमिन है वो परम धाम को अपने धाम हृदय में देख सके। दिल देखे अर्श मोमिन, खिलवत सब मेराज में जो रूहों करी अव्वल, सो खोले हक हादिये की जो देखे हकीकी दिल। परम धाम में जो रूहों श्यामा जी और राजी के बीच में जो खिलवत हुई थी, यानी कि जो लीला घटित हुई थी इश्क रबत की, उसको तुम वहां जाकर रूहों के बीच में खोलो। सो खोले हक आदि को जो देखे हकीकी दिल। श्यामा महारानी और रूहों के बीच में उस इश्क रबत की हकीकत की बातों को, मार्फत की बातों को तुम उनके बीच में जाकर खोलो, जो देखे हकीकी दिल, जिससे कि उनका दिल जो है उस हकीकत की पहचान कर सके, उससे कनेक्ट हो सके और उसको देख सके। आखिर गिरो जो रूहन सब मेराज में आराम, याको दई इमामे हुक में वायदत की अर्शदा। वो कह रहे हैं जो परमधाम के मोमिन हैं, जिनको आखिर गिरो कहा जाता है, आखिर गिरो जो रूहन, जो रूहों की परमधाम के मोमिनों की जो गिरोह है, सब मेराज में आराम, उसको तो परमधाम के दर्शनों में ही आराम मिलने वाला है, क्योंकि वो उस परमधाम की रहने वाली है, तो उनको उस दर्शन में ही आराम मिलने वाला है। तो साची हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जब किसी को कोई बात भूल जाती है, वो अपने घर, अपने नाम और अपने पहचान को भूल जाता है, जब कभी उसे याद आती तो उसे वही आराम मिलता है, उससे पहले उसे आराम नहीं मिलता। वो जीवन तो जीता है लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। ऐसी सुंदर साची हमारी भी दशा है। हम दुनिया में लगे हुए हैं, हम रिश्तों में लगे हुए हैं, हम खाने कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम साथ साथ ब्रह्मवाणी का मंथन भी करते हैं। तो सुंदर साची ब्रह्मवाणी का मंथन करने से क्या होता है, हम ऐसे आधे अधूरे से हो गए हैं, परम धाम का दर्शन कर नहीं पाते, वहां पहुंच नहीं पाते इश्क लेकर, और इस दुनिया में भी हमारा मन नहीं रखता है। हम मजबूरी में सभी दुनिया के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं लगता है, तो हम आधे अधूरे से हो गए। आधे आधे हम ब्रह्म में हैं, आधे आधे हम माया में। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए अभी मंजिल दूर लगती है, माया से निकलने की भी मंजिल अभी दूर लगती है, लेकिन माया में मन लगता है ये भी नहीं कह सकते सुंदर साथी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जो यहाँ के रिश्तों को संभालने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे जीव की प्रवृत्ति लगती है सुंदर साथी। आत्मा से तो हम धनी से ही कनेक्टेड हैं, और इसीलिए हम आधे आधे होते हैं, हम पूर्ण नहीं हो पाते हैं। माया में रमने के बावजूद भी हम माया से थोड़े थोड़े से भिन्न से हैं, क्योंकि हम वाणी मंथन करते हैं, इसलिए हम भिन्न भिन्न से लगते हैं। हमें एक दूरी भी लगती है माया से अपनी। ये मेरे ख्याल से हर सुंदर साथ के साथ होता होगा कि माया के सभी रिश्तों को और सभी कार्यों को करते हुए भी उसे अपनी कुछ उनके साथ डिसकनेक्शन सा लगता है, फील होता है। वो कनेक्शन राज्य के साथ जुड़ा हुआ लगता है, डिसकनेक्शन यहाँ से लगता है। तो इस तरह से हमारी यही स्थिति है सुंदर साची इस समय एट प्रेजेंट, कि हम पूरी तरह ना तो ब्रह्म में पूरी तरह से खो पाते हैं, और ना ही हम माया को पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम माया से भी थोड़े से डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि राज्य से थोड़े थोड़े कनेक्टेड है। तो आखिर गिरो जो रूहन सब मेराज में आराम, जो परमधाम के मोमिन होंगे उनको परमधाम के ही दर्शनों में, परमधाम की बातों में, परमधाम की लीलाओं में ही उनको आराम मिलने वाला है। याकुदई इमामे हुक्मे, ये वो मोमिन है जिनको स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने हुक्म से वायदत की अर्थाम, उनको परमधाम की वायदत की खुराक उन्हें स्वयं राज्य महाराज दे रहे हैं इस माया के खेल में ला। वायदत की अर्थ ताम, ताम मतलब होता है खुराक मिलना, जो जो आप खाना चाहते हैं, जो आप खुराक लेना चाहते हैं, वही खुराक आपको मिले। तो वायदत की अर्चताम, परमधाम की वायदत की जो खुराक है वो उन रूहों को राजी महाराज ने स्वयं अपने हुक्म से दी, क्योंकि इस खेल में लाने वाले कौन है, स्वयं धनी है।
इस खेल में जगाने वाले कौन है? स्वयं धनी है। परम धाम की लीलाओं में हमें, परम धाम की लीलाओं को जो हम आत्मसात करते हैं, उससे जो हम प्रेम लेते हैं, जो लज्जत लेते हैं, वो भी देने वाले कौन है? वो धनी देने वाले। तो उन्होंने अपने हुक्म से ही रूहों को, अपनी परम धाम की रूहों को वायदत की खुराक दी है। खिलवत, ये सुंदर सा जी वायदत की खुराक रूहों को मिली है, जिसके कारण से ही हम माया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हैं और ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं। अगर ये वायदत की खुराक हमें नहीं मिली होती सुंदर सा जी, तो पूरी तरह से माया में डूबे हुए होते। हम ये जो 50-50 अपने आप को महसूस करते हैं, वो इसीलिए है कि परम नाम की लज्जतें भी रूहों को मिल रही हैं। परम धाम में की वायदत की ताब खुराक हमें मिल रही है, उस खुराक के कारण ही हम माया से थोड़े थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उस खुराक के कारण हम परम धाम से कनेक्टेड हो जाते हैं। खिलवत हक हादी रूहन की कबू न जाहिर इन, तो रूह अल्लाह ने रूह सो दिन कहीं आगे मोने। वो कह रहे हैं परम धाम में, राज्य महाराज कह रहे हैं परम धाम में राजी श्यामा जी और रूह के बीच में खिलवत खाने में जो उनकी इश्क की वार्तालाप हुई, जो इश्क रबद हुआ, उसको आज दिन तक इस दुनिया में किसी ने भी किसी को नहीं बताया। श्यामा महारानी ने अब अपनी परम धाम की रूहों के आगे इन सारे भेदों को खुलाया। अब वो क्या थी बातें, अब आगे 7वीं चौपाई से वो बातें शुरू हो जाती है कि जो बातें रूह अल्लाह यहाँ पर बोल रही है इश्क रबत की, वो बातें क्या है। वो बातें इस प्रकार है। एक समय हक हादी रूहन, नहीं हम कोई बात बताते हैं, पुरानी बात बताते हैं, तो कहते एक बार एक राजा हुआ करता था जो अपने राज्य में राज्य करता था, लेकिन उसके संतान नहीं होती थी। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत कैसे करते हैं कि एक बार ऐसी घटना पास्ट में घटित हुई थी। तो सुंदर साथी यहाँ पे भी इश्क रबत, क्योंकि इस समय नजर कहाँ आई हुई है? खेल में आई हुई है। हम क्या है, परमधाम की इश्क रबत की बातों को भूल गए हैं, हम परमधाम के जरे जरे को भूल गए हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हम राज्य के स्वरूप को भूल गए। तो राज्य महाराज हमें याद दिलाने के लिए उसको बता रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ। क्या हुआ? एक समय हकादी रूहें मिल किया मजबूर, रद्द किया इश्क का सबो आप अपना जहूर। एक बार क्या होता है, राज्य श्यामा जी और रूहों के बीच में ये वार्तालाप हो जाती है, जिसमें हर कोई इश्क के का रब्द करने लग जाता है। रब्द किया इश्क का, इश्क रबद हो जाता है। सब आप अपना जो, हर कोई अपने इश्क को प्रदर्शित करने लग गया, हर कोई अपने इश्क को जाहिर करने लग गया और उसी को ही बड़ा कहने लग गया। रूहें कहें सब मिलके हक के आशिक हम, इश्क पूरा है हम में ए नीके जानो। सबसे पहले रूहों ने कहा, क्या कहा? सब रूहों ने मिलके कहा हक के आशिक हम, कि हम तो राज्य महाराज के आशिक, हम ही राज्य महाराज के सच्चे आशिक है। इश्क पूरा है हम में और हमारे अंदर पूर्ण इश्क है। इन्हीं को जानो तुम। राज्य और श्यामा जी को कह रही है सच्चा कि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैं आपकी आशिक हूँ, मैं श्यामा जी की आशिक हूँ और हमारे अंदर पूर्ण इश्क है। अब वो इश्क तो दिया हुआ राज्य का है, लेकिन रूहों को पता नहीं। तो क्या कह रही है कि हमारे अंदर ही पूर्ण इश्क है। इन्हीं की जानो तुम, आप इस बात को अच्छी तरह से पहचान लो। और आशिक बड़ी रूह के इनमें ना ही सक, इश्क हमारे रूहन के जानत है सब हक। और हम बड़ी रूह के भी आशिक हैं, श्यामा मदानी के भी आशिक हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इश्क हमारे रूहन के जानत है सब हक, और हम रूहों के अंदर जो इश्क है पूर्ण इश्क है, बल्कि हमारे अंदर जो पूर्ण इश्क है उसको राज्य महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राज्य का दिल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम रूह ही इश्क के पूर्ण स्वरूप है और हम ही जो है राज्य और श्यामा जी के आशिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है और राज्य का दिल भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। बड़ी रूह कहे मुझ में हक्का पूरा इश्क, रूहें प्यारी मेरी रूह को इनमें ना ही सक। लेकिन श्यामा महारानी जी ने उनके जवाब में ये जवाब दिया कि मैं राज्य और रूहों की आशिक। बड़ी रूह कहे मुझ में इश्क का पूरा हक्का पूरा इश्क। श्यामा महारानी कहती है सबसे पहली बात है तो इश्क का स्वरूप तो पूर्ण मैं हूँ, मेरे अंदर पूर्ण इश्क है। रूहें प्यारी मेरी रूह को, तुम सब रूहें मेरी मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी आशिक हूँ। इनमें ना ही सक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं।
तब हक के कहा सबन को, मैं तुम्हारा आशिक और आशिक बड़ी रूह का, कौन मेरे माफक। तब इन दोनों की बातों को सुनकर राजी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। तब हक के कहा सबन को, मैं तुम्हारा आशिक, तुम मेरी आशिक नहीं हो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। और आशिक बड़ी रूह का, और मैं तो श्यामा मरानी का भी आशिक हूँ, कौन मेरे माफक। आप में से कोई भी मेरे तरह का नहीं है, जो मेरा जो इश्क है ना, उसके जैसा आप में से किसी का भी इश्क नहीं। खबर मेरे इश्क की तुम जानी नहीं किन, इश्क बड़े सबो अपने तो कहे। तुम रूहों ने तुम रूहों को मेरे इश्क की खबर ही नहीं, कि तुम जो अपने आप को आशिक कहती हो, इश्क का पूर्ण स्वरूप कहती हो, या श्यामा जी अपने आप को पूर्ण इश्क का स्वरूप कहती हैं, वास्तव में ये इश्क कौन देता है? वो इश्क मुझसे, मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक जाता है, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर नहीं है। तुम्हें परम धाम के इश्क की बुजुर्गी की खबर नहीं है। खबर मेरे इश्क की तुम जानी नहीं किन, तुमने कभी भी मेरे इश्क की को नहीं जाना, तुम्हें उसकी खबर ही नहीं पड़ी। इश्क बड़े सबो अपने तो कहे, तुम्हें अगर मेरे इश्क की पहचान हो जाती तो तुम दोनों ही अपने अपने इश्क को बड़ा नहीं कहती। लेकिन तुम तो, क्योंकि तुम्हें मेरे इश्क की पहचान नहीं है, इसलिए तुम इश्क रबत करके अपने इश्क को बड़ा कह रही हो। और पातशाही मेरे अश्क की तुमको नहीं खबर, इश्क सबों को अपने तो बड़े आए नजर। और दूसरी बात ये है कि एक तो तुम्हें परमनाथ के इश्क के बारे में नहीं पता है, ऊपर से अक्षरातीत की पातशाही के बारे में नहीं पता है। परम धाम में उनकी कितनी पातशाही है, इस काल माया के ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड में उनकी कितनी पातशाही है, इसकी तुम्हें और खबर नहीं है। और पातशाही मेरे अश्क की तुमको नहीं खबर, तुमको कोई भी खबर नहीं है। इश्क सबों को अपने तो बड़े आए नजर, तुम्हें खबर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें अपने इश्क बड़े नजर आ रहे हैं। अगर तुम्हें यही पता लग जाए कि ये सारा इश्क दनी के मार्फत यानी कि दिल से आ रहा है, तुम अपने इश्क को कभी बड़ा नहीं कहते, क्योंकि तुम्हें परमनाथ की पातशाही की खबर नहीं है, तुम्हें वहां के इश्क की खबर नहीं है, इसलिए तुम मिलकर अपने अपने इश्क को बड़ा कह रही हो। बुजुर्ग इश्क अपना तोलो देखा तुम, कादर की कुदरत की तुमको नहीं। तब वही बात कह रहे हैं, तुम अपने इश्क को बड़ा तब तक देख रही हो। इश्क बुजुर्ग इश्क अपना तोलो देखा तुम अपने इश्क को, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, मैं पूरी आशिक हूँ, मेरे अंदर पूर्ण इश्क है। ये बातें तुम्हें, जो इतनी बुजुर्गी भरी बातें कर रहे हो, ये तब तक तुम कर रहे हो, तब तक कब तक? कादर की कुदरत को तुमको नहीं गम, तुम्हें तो अक्षर के ब्रह्मांड का भी पता नहीं है, कादर की कुदरत का भी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम जो है अपने इश्क को बड़ा बड़ा कहते। अक्षर को भी तो नहीं जानती थी तुम्हें परम नाम में, ना अक्षर को जानती थी, ना अक्षर की लीला को जानती थी। अगर अक्षर की लीला को ही जान लेते तो पता लग जाता कि धनी की साइडी कितनी। वो अक्षरम जो एक पल के करोड़ों हिस्से में हजारों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, वो ऐसे शक्तिशाली अक्षर ब्रह्म अक्षराधीन का दर्शन करने जाते हैं। इसी से बुजुर्गी पता लग जाती है परम धाम की, राज्य महाराज की और वहां के इश्क की। वो कह रहे हैं तुम्हें कादर की कुदरत का नहीं पता है, इसलिए तुम अपने आप को बुजुर्ग कह रही। साहिबी अर्श अजीम की तुम्हें नजर आवे तब, नूर नूर तजल्ला नूर थे जुदे हुए देखो जब। वो कह रहे हैं परम धाम की, राजी महाराज कह रहे हैं परम धाम की साहिबी तुम्हें कब पता लग सकती, एक ही उपाय है कि तुम इस परम धाम से जुदा हो जाओ। अब ये अनहोनी तो घटित नहीं हो सकते, फिर उन्हें परम धाम से जुदा हो जाए। तो राजी महाराज ने अपनी हिकमत से को अपने से दूर भी नहीं किया और उन्हें उनकी नजर को खेल में भेज भी दिया। साहिबी और सजीव की तुम्हें नजर आवे तब, नूर नूर तजल्ला नूर थे जुदे हुए देखो जब। जब तुम इस नूरी परमधाम से और नूरी अक्षरातीत से, उनकी नूर तजल्ली से अपने आप को अलग करो तो तुम्हें धनी के इश्क का पता लग सकता है। खबर तुम्हारे इश्क की
तो होवे जाहिर, सब मिल जाओ इतने बका से बाहिर। नाची महाराज कह रहे हैं, अगर तुम ये कहती हो कि तुम्हारे अंदर पूर्ण इश्क है जिसके बल पे तुम टूटती हो और अपने आप को आशिक बताती हो, उसकी उस इश्क की खबर तुम्हें तब पड़ेगी जब तुम इस परम धाम से अलग हो जाओ। खबर तुम्हारे इश्क की जो होवे जाहिर, तो होवे जाहिर, वो कह रहे तुम्हारे इश्क की खबर तुम्हें तब जाहिर हो सकती है, सब मिल जाओ इत्थे बका से बाहर, जब तुम यहां से परम धाम से बाहर चली। एक पातशाही अर्ज की और वायदत का इश्क सो दिखलावने रोहन को पहले दिल में लिया हम। तो यहाँ से शुरुआत हो गई खेल की। धनी ने दिल में ले लिया कि रूहों को खेल दिखाना है, उनकी नजर को परमधाम में बैठे बैठे ही खेल में ले जाना है। अब जब ये बात दिल में आई तो राजी महाराज के दिल में ही खेल की पूरी प्लानिंग बन गई। एक पातशाही अर्ज की और वायदत का इश्क, परमधाम की बादशाही को दिखाने के लिए और परमधाम में इश्क की वाहिदत को दिखाने के लिए सो दिखलाव ने रोहन को पहले दिल में लिया। हाँ, सबसे पहले धनी ने अपने दिल में ले लिया इस खेल को हमें दिखाने के लिए। कहूं कहूं विद वायदत की बात करनी हक्के जे, तो अपने दिल पहले लेके पीछे आवे दिल वायदत के। अब वो कह रहे हैं मैं आपको वायदत की पहचान कराता हूँ कि परम नाम में वायदत कैसे है। कहूँ विद वायदत की बात करनी हक के दिन, राजी महाराज को जो भी बात करनी होती है वो क्या करते हैं, सो अपने दिल पहले लेके, सबसे पहले उसको अपने दिल में धारण करते हैं, पीछे आवे दिल वायदत के बाद में वो शाम बनानी और उनके के बीच में फैल जाती है वही बात, क्योंकि उनके भी दिल किसके दिल से कनेक्टेड है, रांची के दिल। तो सुंदर साथ जी वो कह रहे हैं कि वायदत की पहचान आपको कराते हैं कि वायदत किसको कहते हैं और परमधाम में वायदत कैसे काम करती है। तो परमधाम में वायदत ऐसे काम करती है कि राजी महाराज को कुछ भी करना होता है, कोई भी लीला करनी होती है, जैसे इस समय खेल की लीला चल रही है, ये धनी की लीला है लेकिन ये कालमाया के ब्रह्मांड की लीला है जो धनी ने अपने दिल में ले लिया। ऐसे ही परमधाम में कोई भी लीला करने के लिए धनी सबसे पहले अपने दिल में लेते हैं और फिर वो अपने दिल में लेने के बाद वो फिर बाद में श्यामा महारानी और रूनू के दिल में वो बात आ जाती है। जब धनी ने इश्करबत करके पहले खेल बनाने की बात कर ली, वैसे ही श्यामा महारानी और रूनू के दिल में भी ये बात आ गई कि उनको भी खेल देखना है, उनको भी अक्षर ब्रह्म की साहिबी का और उसको वो जो झूठा खेल बनाते हैं उसको देखना है। और ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के साथ भी वायदत है, तो अक्षर के दिल में भी ये बात आ गई कि उसको भी राजी श्यामा जी और रूहों के साथ जो इश्क का संबंध है उसको उन्हें देखना है, इसी को ही वायदत कहते हैं। पहर दिन से 4 घड़ी लग बरसिया हक का दूध, इश्क तरंग सबो अपने रोशन किए जब। वो कह रहे हैं पहर दिन से 4 घड़ी लग, शाम को सुबह की सुबह दिन चढ़ने के साथ पहर दिन से 4 घड़ी लग, 4 घड़ी तक जो है इश्कबत होता रहा। वर्षिया हक्कन धनी का नूर के बीच में ही रूहों ने अपने इश्क रबत को किया। इश्क तरंग सबो अपने रोशन किए जड़, सब ने अपने अपने इश्क की तरंगों को जाहिर किया, सब ने अपने अपने इश्क को बड़ा कहा, सब ने अपने आप को जो है आशिक कहा, सभी ने अपने आप को इश्क का पूर्ण स्वरूप कहा। तो इस प्रकार से हर किसी ने अपने इश्क को जाहिर किया, वहां पे खुले हृदय से अपने इश्क को जाहिर किया कि मैं आशिक हूँ, मेरे अंदर पूर्ण इश्क है। तो इस प्रकार से 4 घड़ी तक ये इश्क रखकर चलता ही रहा। तो अभी सुंदर साथी क्या समय चल रहा है, 4:30 का समय चल रहा है, परम 4:15 से 4:30 के बीच का समय चल रहा है। उससे पहले की 4 घड़ी में इश्करबद होता रहा और फिर धनी ने सबको मिलावे में अपने चरणों में बिठाकर इस खेल में हमारी नजर को मोड़ दिया। तो अभी भी जब अर्जी करते हैं ना सुंदर साथी, तो 4:30 बजे अर्जी करते हैं, क्यों? क्योंकि उसी समय पे हमारी नजर इस खेल में आए, तो उसी समय पे हमारी नजर खेल में वापस जाए। अपने अपने इश्क का सबो दिखाया भार, तोलो किया रक्त दिन पिछला घड़ी चार।
अपने अपने इश्क की सबो दिखाया भार, हर किसी ने अपने अपने इश्क को भारी दिखाया और तब तक इश्क करते रहे जब तक 4:30 बज गया, है ना, जब रात्रि होने में भी 4 घड़ी शेष रहे। ये बातें असल की करते इश्क सो प्यार, हंसते खेलते बोलते यही चलन बारंबार। वो कह रहे हैं ये बातें जो मूल मिलावे की, ये परम धाम की जो बातें हैं, करते इश्क सो प्यार, वो प्रेम से ही धनी श्यामा मरानी रूहों के साथ ही अक्सर किया करती। और अक्सर हंसते खेलते बोलते यही चलन बारंबार, हंसते खेलते बोलते ये बातें बार बार किया करते थे। कोई एक ही दिन नहीं किस्सा हुआ कि एक ही दिन इश्क रबद हुआ और धनी ने खेल में हमें ले जाने का निर्णय ले लिया। असल में धनी के दिल में तो पहले से ही था, तो इसलिए ये बात अक्सर छिड़ा करती थी परमधाम में, इश्क रबत की हंसते खेलते करते थे। इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, आप इश्क रबत का मतलब कोई वाद विवाद या लड़ाई ना समझे। वो कह रहे हैं हंसते खेलते बोलते यही चलन बारंबार, बार बार इस तरह की बातें राज्य श्यामाजी और रूहों के बीच में हुआ करती थी। हर कोई अपने अपने इश्क को बड़ा करा करता था और बाकी के दो लोग उस पर हंसा करते थे। जब रूहें कहती थी कि मेरा इश्क बड़ा है तो श्यामा महारानी और रूहें हंसते थे, श्यामा महारानी और राज्य हंसते थे। और जब श्यामा महारानी अपने इश्क को बड़ा कहती थी तो रूहें और राज्य हंसते थे, और जब राज्य अपने इश्क को बड़ा करते थे तो श्यामा महारानी और रूहें हंसती थी। तो हंसते खेलते करते थे कि लो लो भाई ये तो अपने इश्क को बड़ा कह रहे हैं, और राज्य कहते थे लो भाई ये अपने इश्क को बड़ा कह रहे हैं। असल